ठीक है, तो करते हैं स्टार्ट हमारा आज का लेक्चर। तो आज का हमारा टॉपिक है अल्फाबेट एनालॉग। ठीक है, आपने एक चीज का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, आपको ABCD आनी चाहिए। ठीक है, ए फॉर क्या होता है, बस उसके अलावा और कुछ थोड़ी होता है ना। ए फॉर एप्पल। तो सबसे पहली बात, ABCD आप लिखेंगे CDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ठीक है, इनका सीक्वेंस याद रखना आप लोगों ने। ठीक है, I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ठीक है, ठीक है जी। अब यहाँ पे ये जो तरीका होगा, अभी मैं आपको एक चीज बताऊंगा। सबसे पहली बात, आपने ए से स्टार्ट किया। जब ए से स्टार्ट करेंगे, ए से स्टार्ट करने के बाद आपने उन्हीं का सीक्वेंस लिखा। फरहान देखो बच्चे, यहाँ पे ए से स्टार्ट किया, सीक्वेंस वाइज चले, जेड तक के कितने डिजिट है। ये जो आप सीक्वेंस में चल रहे हो ना, ए को 1 कंसीडर कर रहे हो, दैट इज फॉरवर्ड सीक्वेंस। ये फॉरवर्ड, आप इसको बोल सकते हैं फॉरवर्ड अल्फाबेट। ठीक है, फॉरवर्ड अल्फाबेट, क्योंकि अगर आप पहले नंबर से चल रहे हो तो फॉरवर्ड अल्फाबेट आएगा। फिर यहाँ से उल्टा शुरू करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 20 24 25 26। ये वाला सीक्वेंस आपका आएगा बैकवर्ड अल्फाबेट। ठीक है, ठीक है जी, समझ आई है। अभी तक मैंने कुछ कराया नहीं, यहाँ भी सिर्फ मैंने आपको ABCD लिखना सिखाया है ना। ए फॉर दोबारा से एप्पल, मतलब एप्पल के अलावा भी कुछ और होता है। दोबारा से ए बार, अब बोला एप्पल। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है आपका, सीक्वेंस याद रखना है। सीक्वेंस याद रखोगे, अल्फाबेट एनालॉगी जो होगा आपका एक ही अच्छे तरीके से चलेगा और क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। हमारे पास आ जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास कि CM रेशियो DN प्रोपोर्शन TF रेशियो साइन ऑफ इंटरोगेशन। ऑप्शन आते हैं इसके SH, बी पार्ट आपके पास आ गया RT, सी पार्ट आपके पास आ गया UG और डी पार्ट आपके पास आता है WG। अब यहाँ पे क्या कंसेप्ट है बच्चे, सबसे पहली बात, C के नेक्स्ट, M का नेक्स्ट, T का आगे वाला है U। ठीक है, F के आगे G। तो दिस इज योर आंसर। सीक्वेंस आपका क्या आएगा, नेक्स्ट मतलब 1 स्टेप फॉरवर्ड जाएगा आपका यहाँ पे। तो आंसर आपका आ जाता है UG। ठीक है, आपने यहाँ लिखना है 1 स्टेप फॉरवर्ड। ठीक है, बस इस चीज का ध्यान रखना कि सीक्वेंस के फॉलो हो रहा है। C का D है, M का M, C के आगे नेक्स्ट आता है D, M का N आता है, T का U आएगा और F के आगे G आएगा। ठीक है, ठीक है, बढ़े आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
यहाँ पे है हमारे पास ZXV रेशियो, ACE प्रोपोर्शन, SQO रेशियो, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। ऑप्शन आते हैं इसके, ए पार्ट IKM, बी पार्ट आपके पास आता है JLM, सी पार्ट आपके पास आता है FHJ और डी पार्ट आपके पास आता है HJL। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को आपने देखना है कि कैसे करना है। सबसे पहली बात, Z कौन से नंबर पे आता है? मैंने आपको दो सीक्वेंस कराए थे, एक फॉरवर्ड और बैकवर्ड का, ठीक है। Z कौन से नंबर पे आता है? देखना, ZXV ये आता है 26 पे। फिर XYZ, X कौन से नंबर पे आता है? 24 पे। तो V कौन से नंबर पे आता है? 22 पे। अब यहाँ पे देखो सीक्वेंस क्या चल रहा है, उल्टा आ रहा है। यहाँ पे क्या है, देखो सीधा ACE फर्स्ट थर्ड फिफ्थ, ठीक है। अब S है, S कौन से नंबर पे? देखो सीक्वेंस, हाँ 19 S आ गया 19 पे। अब QPQRS कौन से नंबर पे आ गया? 17 पे। Q आ गया 17 पे, ठीक है। उसके बाद O आता है 15 पे। अब देखो बच्चा जी, लास्ट था फर्स्ट था, सेकंड लास्ट था फर्स्ट सेकंड नंबर पे था, थर्ड लास्ट था थर्ड नंबर पे था, है ना, मतलब ये सिक्स्थ नंबर पे, ऐसे करके। वैसे ही आपने देखना है, अगर ये 19 17 15 आ रहा है, पहले यहाँ पे इवन चल रहा था, ये ऑड है, नेक्स्ट यहाँ पे इवन आएगा, ठीक है। देखना S कौन से नंबर पे आता है, सीक्वेंस चेक करेंगे, S का अपोजिट आप उसके बराबर देखो कौन सा नंबर लिखा हुआ है, S के अपोजिट कौन सा लिखा हुआ है, देखो S के अपोजिट 8वां नंबर कौन सा है? नेक्स्ट आपका 8वें नंबर पे कौन सा आएगा, ये बोल रहा हूं मैं, ABCDEFGH। अगर ये 19 है सीक्वेंस में, तभी बोल रहा हूं 19 कौन सा नंबर आ रहा है? 8वां नंबर आ रहा है ना। उल्टे चलोगे 8वें नंबर पे 19 आ रहा है, सीधे नंबर पे 8वां कौन सा आ रहा है? H। यहाँ पे H आ रहा है 8th नंबर पे। अब 17 कौन से नंबर वाला आ रहा है? 10वें वाला, सीधे से 10वें वाला कौन सा आ रहा है? J। फिर 12वें नंबर वाला कौन सा आ रहा है? L, ठीक है, HJL। यहां से देखना है कौन सा नंबर है, पहला लास्ट से इसका, इसका पहला लास्ट से है, फर्स्ट से है, इसका थर्ड लास्ट से है, इसका थर्ड पहले नंबर से। बैकवर्ड और फॉरवर्ड दो तरह की कोडिंग इसमें चल रही है, ठीक है। ध्यान रखना, इजी नहीं है, मैं पहले आपको ये चीज बता रहा हूं। क्या हुआ, यहां नहीं देखना है, मन नहीं कर रहा पढ़ने का, लिखना नहीं है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे लिखो ना, इसको लिखो कैसे किया है। चलो चले नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, DEF EFD proportion FGH रेशियो साइन ऑफ इंटेरोगेशन।
ठीक है, अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, यहां पे क्या है, देखो डी के आगे ई के आगे, लेकिन यहां पे क्या चल रहा है, पहले डी आया, डी का नेक्स्ट इधर लिखने हुआ, ठीक है, अब फिर ई, ऐसे चल रहा है ये सीक्वेंस। मैं एक बार आपको बना देता हूं कि डी ई एफ है, ये फर्स्ट है, नेक्स्ट स्टेप में ये वाला लास्ट में चला गया ई एफ डी, वैसे ही यहाँ पे एफ जी एच जो है ऐसे चल रहा है, और अब यहाँ पे एफ वाला लास्ट में आ जाएगा जी एच एफ, समझे सीक्वेंस। यहाँ पे तो यस सर है, लेकिन जब टेस्ट लूंगा तब नो सर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ए जेड बी रेशियो सी वाई डी प्रोपोर्शन ई एक्स एफ साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब यहां पे देखो बच्चे, ए का तीसरा नंबर सी है, जेड का उल्टा, ये रिवर्स चल रही है, ठीक है, जेड है, जेड अगर आपको सीधा करना है ना ऐसे करो तो उल्टा आएगा ऐसे, फिर बी के आगे ए गैप छोड़ के है, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, दो इकट्ठे सेंटर में लास्ट वाला, फिर दो इकट्ठे सेंटर में लास्ट वाला, ई एफ है, एक्स है, जी एच है, डब्ल्यू, समझे। नहीं नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं, मुझे पता नहीं आया, नहीं आया ना, नहीं आया ना। अब देखो मैंने बोला दो फर्स्ट वाले ले लें, फर्स्ट वाले इकट्ठे, बैकवर्ड से आपने लास्ट वाला ले लेना है, देखो वाई एक्स डब्ल्यू सी डी ई एफ जी एच, ठीक है, इनको सारों को बीच बीच फिट करना है, यहाँ पे जेड वाई एक्स डब्ल्यू, ये सीक्वेंस है, ठीक है। थोड़ा समझना है, दिमाग लगाना, तभी जाके ये होगा, अदरवाइज नहीं होगा, मैं पहले बता रहा हूं। बढ़े आगे, नेक्स्ट देखेंगे, देखो चलो नेक्स्ट है आपका ए जेड बी वाई रेशियो सी एक्स डी डब्ल्यू प्रोपोर्शन ई वी एफ यू साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब यहां पे देखो पहले दो, लास्ट वाले दो, फिर उसके नेक्स्ट, उसके नेक्स्ट ई एफ, फिर ई एफ के नेक्स्ट क्या आएगा जी एच, यहाँ पे क्या आएगा बताओ, इस जगह में, इस जगह पहले क्या आएगा पी क्यू आर एस टी यू, एस और टी, एस आएगा यहाँ पे और टी आएगा यहाँ पे। सीक्वेंस देखना है, सीक्वेंस में क्या चल रहा है उसी के मुताबिक करना आपने, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट आपके पास आता है टी जेड एस रेशियो डब्ल्यू सी वी प्रोपोर्शन के क्यू पी साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब देखो एस टी यू रहने दिया, वी डब्ल्यू,
VW। यहां पे Z है पहला, और तीसरा इन्होंने लिया है फॉरवर्ड से, लास्ट फिर पहला। यहां पे Q देखो कौन से नंबर का है, 17। अब यहां पे आपका Z कौन से नंबर पे है, फर्स्ट है, फिर थर्ड लिया है, लास्ट से 17 और दूसरी साइड से 15। ठीक है, अगर 17 आपका सीधे से जा रहा है, यहां पे देखो ये आपका क्यू, अगर लेट अस सपोज हम लेके चलते हैं कि बैकवर्ड से आ रहा है, ठीक है, बैकवर्ड से क्यू देखो कौन से नंबर पे है, 10। तो नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा, 11 12, फर्स्ट थर्ड 12 आएगा, 11 छोड़ के। ए छोड़ दिया ना, एक मिनट, हाँ यहाँ पे आप क्या करेंगे, 13 नंबर वाला लिखेंगे, क्योंकि फर्स्ट की जगह तो हमारे पास ये वाला आ गया ना, 10 की जगह आ गया, 11 12 छोड़ दिए तो 13 आ गया यहाँ पे सी। ठीक है, एक मिनट, कौन सा आया था 10 नंबर, 13 नंबर पे कौन सा था, 13 नंबर एम, 13 नंबर पे एम आया, यहां पे के है और पी है, बताओ, ये क्वेश्चन करना आपने। नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, BO रेशो YL प्रपोर्शन ZX, बताओ कौन कौन से नंबर वाले हैं, बी और वाई। ये सीधे से दूसरे नंबर, उल्टे से दूसरे नंबर, ये उल्टे से पहले नंबर, ठीक है। नेक्स्ट LMNO, ओ कौन से नंबर पे है, एल कौन से नंबर पे है, जैसे यहां पे सीधा जा रहा है, सीधे से दूसरा, उल्टे से दूसरा, सीधे से कौन से नंबर पे है? अच्छा, यहां पे आ गए Z, L कौन से नंबर का बोला था, O कौन से नंबर का है, 15। L कौन से नंबर का है, उल्टे से 15, बराबर आ रहा है, ये कौन से नंबर का है, उल्टे से X, उल्टे से सेकंड नंबर, कौन से, थर्ड नंबर पे, थर्ड नंबर पे है ना, तो सीधे थर्ड कौन सा है, ठीक है, समझे, कंसेप्ट यूज करना, माइंड सेट करो अपना और सही तरह से बढ़ो आगे, ठीक है। ये आपका आज का लेक्चर है अल्फाबेट एनालॉगी, और लास्ट रह गया आपका इसका मिक्स्ड एनालॉगी। कल आपका यही होगा मिक्स्ड एनालॉगी, और फिर परसों आपका टेस्ट होगा एनालॉगी का, ठीक है, चलो।